अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर, व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी, व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें तज़किरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का आज तीसरा सिलसिला है। पिछले सिलसिले के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कमाल ज़हनियत, आला हाफिज़ा और आपकी फ़िरासत मोमिनाना पर हमने गुफ्तगू की और उसके मुख्तलिफ़ वाक़यात हमने आपके सामने पेश किए। और पिछले दर्स के अंदर हमने उन असातिज़ा का ख़ास ज़िक्र किया जो आपके इब्तदाई असातिज़ा थे। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ नाम आपके सामने पेश किए, जैसे हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी रहमतुल्लाह अलैह का नाम हमने पेश किया। फिर हज़रत इमाम मसनदी रहमतुल्लाह अलैह का, इब्ने अशास रहमतुल्लाह अलैह का नाम हमने पेश किया कि ये वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वो असातिज़ा हैं जिनसे बुखारा में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तौर पर जिनसे इल्म दीन हासिल किया, ये उन असातिज़ा में जिनका शुमार होता है। आज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कुव्वत हाफिज़ा पर ही हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसके मुख्तलिफ़ वाक़यात आपके सामने रखेंगे कि आपको पता चले कि आज वो किताब जिसको सही बुखारी कहते हैं, उसके लिखने वाले जो मुसन्निफ़ थे, आपका जो मुकाम इल्म था, इमामुल आइम्मा फिल हदीस थे आप, यानी कि हदीस की मुकाम इल्मियत के अंदर जो सबसे ऊंचा नाम आता है वो इमामुल आइम्मा फिल हदीस का नाम आता है। बहुत कम आइम्मा हदीस जो होते हैं वो इस मर्तबा तक पहुंचते हैं, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस मर्तबे के इमाम थे कि आपको इमाम अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस कहा जाता था। अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस कहा जाता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा को अगर हम देखें तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाया करते थे, जिसको जाफिर बिन मोहम्मद अल-कत्तान रिवायत करते हैं कि इमाम बुखारी ने इनको खुद बताया कि मैंने 1000 से ज़्यादा शयूख से हदीस लिखी है, यानी कि 1080 के लगभग असातिज़ा बनते हैं, यानी कि 1000 से ज़्यादा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैंने असातिज़ा से हदीस लिखी है। और ये जो 1000 से ज़्यादा असातिज़ा हैं, उनमें से हर शेख से मैंने 10,000 से ज़्यादा हदीस लिखी। इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास हदीस की, इल्मे हदीस की वुसअत का आलम देखें किस सतह पर जहाँ पहुँचते हैं। वो फिर आगे कलाम आना है कि आपको हदीस याद कितनी थी, और फिर कितनी आपको सही याद थी, कितनी आपको गैर सही याद थी, कितनी अहादीस दईफ याद थी, और फिर उनमें से कितनी अहादीस में से आपने बुखारी शरीफ को मुरत्तब किया, बुखारी शरीफ में कितनी अहादीस है। ये एक पूरा इंशाअल्लाह सिलसिला आएगा इसके ऊपर। अब तक सिर्फ ये बात ज़हन में रख लें कि 1000 से ज़्यादा असातिज़ा से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अखज़ फैज़ किया और हर शेख से 10,000 से ज़्यादा हदीस लिखी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंशाअल्लाह अगले बयान में हम आएंगे इस तरफ कि आपने कहाँ कहाँ के असफार किए और किन किन से मिले।
और मैंने कहा था मैं तरतीब से आऊँगा कि बुखारा के शयूख कौन से थे, बसरा के कौन से थे, बगदाद के कौन से थे, मिस्र के कौन से थे, शाम के कौन से थे, तरतीब से आएंगे इंशाअल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हाफिजा की वुसात और पुख्तगी का आलम यह था कि मोहम्मद बिन अबू हातिम अल वर्राक वो बयान करते हैं कि हाशिम बिन इस्माइल और दूसरों से सुना कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथ बचपन में मशाइख बसरा के पास जाते थे। जैसे दोस्त इकट्ठे होकर स्कूल पढ़ने जाते हैं, मदरसे पढ़ने जाते हैं, इस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी अपने दोस्तों के साथ जामिया में या मजलिस इल्म में और बसरा की दीगर दरसगाहों में जाया करते। तो कहते हैं कि आपके साथ वाले जो आपके साथ जाया करते वो उनके पास कलम भी होता और वो लिखते भी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते नहीं थे और वो कहते भी कि आप लिखते नहीं हैं तो इस तरह तो आपका इल्म ज़ाया हो जाएगा। जब मजलिस ख़त्म हो गई और वो जो जिसका इल्म हासिल किया जा रहा था वो तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछने वालों ने पूछा, आपके साथ जो आपके मुसाहबत के अंदर पढ़ने जाते थे उन्होंने कहा कि देखें हमने अहादीस को लिखा और कितना ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लिया है, तुम भी अगर लिखते तो बहुत सारा ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लेते। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बकौल उनके जो इमाम बुखारी के मुसाहिबीन थे, इसको हज़रत मोहम्मद बिन अबू हातिम वर्राक ने रिवायत किया, वो कहते हैं उन मुसाहिबीन ने बताया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें उसी मुकाम पर बैठे उन मजालिस की कि जिनसे हम इमाम बुखारी के साथ अखद फैज़ करते थे, उन मजालिस की वो सारी अहादीस जो हमारे पास लिखी हुई थी वो सारी बयान की, बल्कि उसके अलावा भी 15,000 हदीसें ज़्यादा ज़ुबानी बयान कर दी और कहा तुम ये समझते थे कि मैं फजूल यहाँ आता हूँ, अपना वक्त ज़ाया करता हूँ, फिर हमने जान लिया कि इमाम बुखारी पर कोई मुकद्दम नहीं हो सकता। लिखने वालों ने सुना भी, लिखा भी और लिख के महफूज भी कर लिया, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ खड़े होते थे, लिखते नहीं थे, सुनते थे। और जब सवाल किया गया तो बयान करने में वो लिखने वालों ने जिस चीज को लिखना ना लिख सके, जिन चीजों को देखे ना, जब एक मजलिस में हदीसें बयान हो रही होती तो सारी तो कोई नहीं लिख सकता ना, गुफ्तगू में जितनी भी हदीस बयान की सारी नहीं कोई लिख सकता, कुछ लिख ली, कुछ रह भी गई, तो लिखने वालों से रह गई। पर वो जो लिखने वालों से रह गई थी वो इमाम बुखारी के हाफिजा से बच नहीं सका। वो इल्म इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारी जो उन्होंने लिखी वो भी बयान की, 15,000 उससे ज्यादा भी बयान। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही इमाम इल्म थे कि आप कहीं तशरीफ ले जाते तो लोगों के अंदर एक चर्चा हो जाता कि मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी मुहद्दिस बुखारा तशरीफ लाए हैं, और फिर क्या होता, जैसे ही ऐलान होता लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते। इसी तरह एक बार बसरा में, इसको यूसुफ बिन मूसा अल मरवजी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि आप जामे बसरा के अंदर, बसरा की किसी दरसगाह में, जामिया में तशरीफ ले गए तो एक मुनादी ने आवाज दी, ए इल्म वालो, ए साहिबान इल्म, ए उलमाए दीन, बेशक इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी आ चुके हैं, इनसे तलब हदीस के लिए खड़े हो जाओ और कुछ ही देर में वो अपना जो दर्स बयान करेंगे, हदीस को रिवायत बयान करेंगे और उनका हल्का दर्स शुरू हो जाएगा। लोगों ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में जाकर मजलिस में बैठकर इमला और आँख हाथ में पकड़ लिए। वो कहते हैं कि उस वक्त इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस लिखवाने के लिए इमाम बुखारी बैठे। उन्होंने कहा, ए अहले इल्म बसरा, मैं नौजवान आदमी हूँ, आप लोगों ने मुझसे अहादीस लिखवाने का सवाल किया है, अन करीब मैं आप लोगों को आपके शहर के मशाइख के अहादीस लिखवाऊंगा।
यानी वो अहादीस बयान करूंगा जिन अहादीस के अंदर उन मशाइख का नाम आता है जो बसरा के रहने वाले हैं। सुभान अल्लाह। हो सकता है कि वो अहादीस जो सीखने आए उनके ज़हन में भी ना हो कि ये अहादीस आइम्मा बसरा से रिवायत की गई है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा से बसरा के शयूख हदीस को भी जानते हैं, और आपने वहां बैठकर उस मजलिस के अंदर खास उन आइम्मा मुहद्दिसीन जिनका ताल्लुक बसरा से था उन अहादीस को लिखवाया। फिर आगे मोहम्मद बिन अबी हातिम बयान करते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नैशापुर गए तो अम्र बिन जरारा और इसहाक बिन राहवै याकूब बिन अब्दुल्ला वाली नैशापुर के पास गए, यानी दो बुजुर्ग अम्र बिन जरारा और इसहाक बिन राहवै। ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा। इसहाक बिन राहवै ये भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में से थे, और इन्हीं के कहने पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी लिखी है। आगे आएगी ये बात। तो ये दोनों वालिये नैशापुर याकूब बिन अब्दुल्ला के पास गए तो उन्हें कहा कि इमाम बुखारी तशरीफ लाए हैं, आप भी आए उस मजलिस में। उसने उज़र पेश किया, और उसने उज़र पेश करते हुए बताया कि जो आए और सीधा यानी बात की कि हमारे पास ना आए या हमारी इजाज़त के बगैर चला जाए, हम उसकी मजलिस में कराहत का इजहार किया कि नहीं मैं नहीं आता, तो कोई उज़र पेश कर दिया। जब उस उज़र की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमने, वाली नैशापुर ने कहा, हमने ये सुना है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पे इतराज़ करते हुए कहा, हमने ये सुना है कि जलसा यानी दो सजदों के दरमियान जब एक सजदा करके हम बैठते हैं और उसके बाद दूसरा सजदा करते हैं, ये जो बैठने का अमल है ना, इसको जलसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलसा कहते हैं। तो वो वाली मदीना, वाली नैशापुर याकूब बिन अब्दुल्ला, उसने कहा हमने सुना है कि आप दो सजदों के दरमियान जलसा जो है उसको सही तरीके से नहीं करते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी बात को सुन लिया, और सुनने के बाद वहां आता है कि आपने 10,000 अहादीस उस मुकाम पर, उस मजलिस में, वो जो शख्स याकूब बिन अब्दुल्ला वाली नैशापुर था उसके सामने बैठकर उसी मजलिस के अंदर 10,000 अहादीस आपने ऐसी बयान की कि जो नमाज में जलसा से मुताल्लिक थी, नमाज के मुतालिक उमूर पर थी, और खास जलसा के एक सजदा करके बैठने के उमूर में उसकी तरबियत की गई थी, वो बयान की। और बताया ये कि ऐसे शख्स के बारे में ये बात कहते हो जिसको सिर्फ एक मसला कि जलसा जो नमाज के अंदर है, इस एक मौजू पर 10,000 अहादीस याद है। 10,000 अहादीस तो हर टॉपिक पे याद करना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। एक टॉपिक पर 10,000 हदीसें जिसको याद है, उसको उमूर दीन के दीगर मुख्तलिफ उमूर दीन जो है उस पर कितनी हदीस याद हो, यह आपका हाफिजा था। फिर मोहम्मद बिन अबी हातिम बयान करते हैं, इमाम बुखारी ने मुझे बताया कि एक मरतबा फिरयाबी की मजलिस, इमाम फिरयाबी की मजलिस में बैठा हुआ था, मैंने एक हदीस बयान की, हमें सुफियान ने हदीस बयान की, अज अबी उर्वा अज अबिल खत्ताब अज हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल वाहिद के साथ तमाम अज़वाज मुतहरात के पास जाते थे। ये रिवायत सही बुखारी और दीगर चीज़ों में भी, किताबों में भी है, तिरमिज़ी में, मुस्लिम में, सुनन अबी दाऊद में, तिरमिज़ी में, नसाई में, इब्ने माजा में, सियासित्ता की तकरीबन हर किताब में ये हदीस मौजूद है। ये वाली हदीस जो मैंने पढ़ी, तो वो कहते हैं कि इमाम बुखारी ने ये रिवायत पढ़ दी। अब इसमें दो लफ्ज पढ़े हैं, अज अबी उर्वा अज अबिल खत्ताब, यानी अबू उर्वा और अबुल खत्ताब। वो कहते हैं कि जब ये बात की उस मजलिस में कोई नहीं जानता कि ये जो दो नाम पड़े हैं अबू उर्वा और अबुल खत्ताब ये कौन है। सारे हैरान रह गए कि इस सनद के साथ ये रिवायत, खामोश हो गए। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात का खुद ही जवाब दिया, फरमाया कि अबू उर्वा जो है वो मामर हैं और अबुल खत्ताब जो है वो हजरत कतादा बिन दिआमा सदूसी है।
इससे आप अंदाजा करें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ रुवात के नाम, जिस सनद के अंदर जो रुवात के नाम आते, सिर्फ नामों पर ही अबूर न था बल्कि कुनियतों पर भी अबूर था। इसलिए आपने हजरत मामर और हजरत कतादा, आपने उनकी सिर्फ कुनियत को बयान कर दिया और बाकी अब मुहद्दिसीन परेशान हो गए कि ये सनद तो सुनी नहीं है कभी। इमाम बुखारी ने फरमाया ये सनद है और ये सही भी है। जिन्होंने लाइल्मी का इजहार किया उनको कहा कि अबू उर्वा जो है वो मामर है और अबुल खत्ताब वो कतादा है। फिर आगे तलाक के एक मसले के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि मोहम्मद बिन अबी हातिम बयान करते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसहाक बिन इब्राहीम से किसी ने सवाल किया कि एक आदमी भूले से तलाक दे दी, वो काफ़ी देर तक गौर फिक्र करते रहे, इसका जवाब ना दे सके। फिर मैंने ये हदीस बयान की, वो क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मेरी उम्मत से इससे दरगुजर कर लिया कि वो अपने दिल में किसी काम का मंसूबा बनाए जब तक उस पर अमल ना करे या कलाम ना करे। यानी कि कोई बंदा है, उसने ज़हन में गुमान में मुंह से कहा कुछ नहीं, उसके दिमाग में ही अभी है, दिमाग सोच रहा है कि दिमाग के अंदर सोच रहा है वो तलाक का, तो जब तक मुंह से देगा नहीं तलाक वाक़ई तो नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि इसहाक बिन इब्राहीम ये सवाल में परेशान थे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर हदीस पढ़ दी और वो ये हदीस बयान कर दी। इससे आप अंदाजा करें कि उमूर दीन के ऊपर और ये मसला है, इसके ऊपर दलालत करने वाली कौन सी आयत है, कौन सी हदीस है। इमाम बुखारी का जो मजबूत और कवी हाफिजा था और इस्तेहज़ार ज़हनी कितना मजबूत था कि आपने फौरन से ये हदीस पढ़ के बता दिया कि सोचने से तलाक नहीं होती जब तक बंदा अमल में ना लाए। बात अमल में कब लाता है? जब बंदा मुंह से कलाम ना करे या कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे पता चले कि इसने तलाक दी। फिर आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मजबूत हाफिजे के ऊपर हजरत मोहम्मद बिन हिमयरवै बयान करते हैं कि इमाम बुखारी ने कहा कि मुझे 1,00,000 सही अहादीस हिफ्ज है और 2,00,000 अहादीस गैर सही हिफ्ज है। ये आपका हाफिजा था। और बाज़ रिवायात में इससे मुख्तलिफ अकवाल भी है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने को इतनी अहादीस याद थी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बैक वक्त इतनी अहादीस को क्या सिर्फ मतून याद थे? नहीं, बल्कि उस सिलसिले सनद को भी जानते थे, पूरा अबूर रखते थे कि सिलसिला सनद ये है और मतन ये है। मतन का इल्म अलहदा होता है, सिलसिला सनद का इल्म अलहदा होता है। फिर कौन सा रावी किस सतह का है ये इल्म अलग होता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाफिज़े की मजबूती की बात कर रहा हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मुझे 1,00,000 सही अहादीस याद है और 2,00,000 गैर सही याद है। यानी वो दईफ नहीं है, गैर सही यानी कि वो हदीस सही के आला पैमाने पर नहीं है बल्कि वो हसन दर्जे की होंगी। यहां पर एंड पर एक सवाल छोड़ता हूं, आगे फिर जब ये वक्त आएगा तो उसके ऊपर बयान करूंगा कि कितनी अहादीस इमाम बुखारी को याद थी और बुखारी में कितनी ली और बकिया किताबों में कौन कौन सी रिवायतें किस तरह आई। लेकिन एक सवाल सामीन के लिए छोड़ता हूं, वो ये इमाम बुखारी ने खुद इकरार किया कि मुझे 1,00,000 अहादीस से सहीह याद थी। और आप सही बुखारी शरीफ उठा लें, सही बुखारी शरीफ के अंदर तो बमुश्किल 7,000 कुछ अहादीस है और अगर हम तकरार को हज़फ कर दें, सारी तकरार को हज़फ कर दें तो 2513 के लगभग यानी कि 2,500 के लगभग अहादीस बचती है। 2,500 2600 के लगभग अहादीस बचती है। उसका फिगर आगे इंशाल्लाह बयान करूंगा मैं। कहा 1,00,000 अहादीस, चलो हम आला पैमाने पे रख लेते हैं, 7,000 के लगभग अहादीस तकरार भी शामिल कर ली हमने। 7,000 के लगभग अहादीस तो वो है जो सही बुखारी शरीफ में आ गई। अब मेरा एक सवाल यहां पर यह है
जो लोग ये कहते हैं कि बुखारी के अलावा कुछ नहीं मानते, तो इमाम बुखारी को 1 लाख सही हदीस याद थी जो इल्म और उसूल इमाम बुखारी पर सही थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो बुखारी शरीफ में लाए नहीं है। वो फिर आगे मैं बयान करूंगा कि लाए क्यों नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब के पैमाना मुकर्रर कर रखा था। वो पैमाना क्या है वो आगे जाके पढ़ेंगे हम। लेकिन 1 लाख अहादीस में से 7,000 के लगभग अहादीस सही बुखारी शरीफ के अंदर हैं। मैं पूछता हूं 92,000 कुछ अहादीस जो है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी में नहीं लाए, और वो अहादीस है, वो अहादीस सहिया है, वो इल्म बुखारी के मुताबिक अहादीस सहिया है। और जो कहते मैं बुखारी के अलावा कुछ नहीं मानता, अब पता चला कि वो इमाम बुखारी को भी नहीं मानता। आप पूछेंगे वो 92,000 कुछ हदीस जो है वो कहां गई? हाँ भाई, वो बाकी हदीस की किताबों में आ गई। दीगर आइम्मा किराम ने उस हदीस को ले लिया। इमाम बुखारी ने रिवायत नहीं किया, किसी और इमाम ने उस सनद को आगे अपनी किताब में लिख दिया, या इमाम बुखारी के तरीक से इमाम बुखारी ने अपनी दीगर किताबों में लिख दिया। लिहाजा जो कहते हैं जो बुखारी में है वो मानता हूं, तो मैं आपको बता दूं वो इमाम बुखारी को नहीं मानता, क्योंकि इमाम बुखारी खुद कहते हैं मुझे 1 लाख सही अहादीस याद है, और उसमें से 7,000 के लगभग अहादीस कमो बेश ज्यादा या कम अहादीस में बुखारी शरीफ में लाया हूं, और बाकी 92,000 कुछ अहादीस जो है वो मैं नहीं ला सका। वो भी अहादीस है, अहादीस सहिया है, क्या वो उमूर दीन से ताल्लुक नहीं रखती? तो जो लोग ये करते हैं कि बुखारी के अलावा नहीं मानते कुछ भी, वो दीन मतीन के ऊपर इल्म दीन पे जुल्म करते हैं। क्या करेंगे सही बुखारी शरीफ के हवाले से? ये क्या ये बात कह देंगे कि जो बुखारी में नहीं है वो मैं नहीं मानता? तो बुखारी में तो बैठ के पेशाब करने की हदीस भी नहीं है, क्या इस सुन्नत से किनारा कशी कर लेंगे? बुखारी के अंदर तो कब्र में 3 सवाल हो रहे, ये हदीस नहीं है, क्या अब कब्र के अंदर 3 सवालों का इनकार कर देंगे? बुखारी शरीफ के अंदर के मोजे पहनते हैं, तायीन है, मोजा पहनने की जो तायीन है मुसाफिर के लिए और गैर मुसाफिर के लिए, मोजा पहनने के हदीस मौजूद है, लेकिन जो मुसाफिर की तायीन है बुखारी शरीफ में नहीं है। क्या आप इस बात का इनकार कर देंगे? इस तरह दर्जनों मसाइल हैं बुखारी शरीफ ने जो बयान ही नहीं किए, क्या आप उसका इनकार कर देंगे? लिहाजा ये प्रोपेगेंडा है। उलमा ने लिखा है कि जो कहे मैं बुखारी या साथ मुस्लिम शरीफ का नाम ले ले, वो कहे मैं बुखारी मुस्लिम को मानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं मानता। उलमा फरमाते हैं इल्म दीन की दुनिया में बदतरीन जाहिलाना बात है ये, बदतरीन जाहिलाना बात, क्योंकि इसके अंदर आका की अहदीस का कत्ल है, अहदीस का इनकार है। अगर जो कुछ था वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ही अपनी किताब में लिख दिया, तो फिर बाकी किताबें लिखने की जरूरत पेश क्यों आई? जो बाकी आइम्मा है उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, क्या वो झूठ लिखा है? क्या वो सही नहीं है? इसका माना यह कि इमाम बुखारी दीन के तमाम उमूर का इहाता नहीं कर सके अपनी किताब में, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया मुकर्रर कर रखा था, उसके ऊपर जो हदीस आती थी वो लिखते थे, और जो वो हदीस नहीं लिख सके वो दीगर आइम्मा सियासत्ता ने ले ली, उनके बाद आइम्मा दीन ने ले ली, और वो किताबों की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। आज का दर्स इसी मुकाम पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।